हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अभी आरपीएफ की वैकेंसी चल रही है और एसएसजीडी की और सीएचएसएल की जो वैकेंसी चल रही है उसके बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें किस प्रकार पढ़ने चाहिए और मैंने किस प्रकार सारे सब्जेक्ट पढ़े थे जिसके कारण मेरे अच्छे नंबर बन गए थे। और उसके साथ मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम जितेंद्र रूडी है। मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो रखा है। अभी मेरी 1 जुलाई को ज्वाइनिंग है। तब तक मैं भी तैयारी कर रहा हूँ साथ में आरपीएफ एसआई की। और इसके साथ मैं बात करूँगा कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको सबसे आगे रखना चाहिए जिससे कि आपके अच्छे नंबर बन पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे जीके। जीके जो आरपीएफ के अंदर 50 नंबर का है और अपने एसएसजीडी उसके अंदर 40 नंबर का और सीएचएसएल उसके अंदर भी 50 नंबर का। इनके अंदर सबसे जो फिक्स चीज़ है वो अपनी स्टैटिक है। स्टैटिक आप मान सकते हो, अगर 40 से 50 नंबर का जीके आता है तो 15 क्वेश्चन तक आपके आराम से आरपीएफ के अंदर 15 क्वेश्चन तक आराम से आ जाएंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में क्या करना है, आपको जो नवीन सर की प्लेलिस्ट है वो सीएचएसएल के लिए पढ़ाई थी, वो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी। अपने सीजीएल के लिए पढ़ाई थी। और जो अभी कोई प्लेलिस्ट है न्यू, आप उससे पढ़ सकते हैं। एक बार आप अपना स्टैटिक है ना वो कंप्लीट कर लीजिए 30 से 40 क्लासों में। उसके बाद आप रिवीजन करते रहिए। और जो अलग से क्लास है जैसे कि अपनी जनगणना की हो गई, क्लासिक नृत्य हो गई, सारी जो अलग अलग आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उनके साथ साथ क्लासें आप ले लीजिए। इस प्रकार आपका स्टैटिक जीके अच्छा हो जाएगा। प्लस आप जैसे कि 2021 में 2022 में पद्म विभूषण भूषण किन्हें मिले हैं, जो नृत्य से संबंधित है उनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और आप जो आरपीएफ और अपने जीडी दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनमें स्टैटिक जीके है उनको एक बार पढ़ लीजिए, उनसे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। और इसके बाद बात करें हम पॉलिटी अगर आरपीएफ की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने प्रीवियस पेपर देखे हैं उनके। और जो एसएसजीडी है उसके अंदर 3 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और सीएचएसएल के अंदर भी 4 क्वेश्चन। तो सीएचएसएल के अंदर थोड़ा सा अच्छा लेवल आ रहा है। और बाकी इनमें नॉर्मल क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जो आर्टिकल है उनके उनसे पूछ रहा है। तो पॉलिटी में आप क्या करें, एक बार सारे सारे 395 आर्टिकल है उनको पढ़ लें। और उनके साथ ये भी आप जो कई बार आर्टिकल आते हैं जैसे कि 80 के अंदर कौन सा आर्टिकल, वो आप कई बार आपसे छूट जाता है, आप सोचते हैं ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो आप है ना प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िए, उनमें से जो अलग से कोई आर्टिकल पूछते हैं ना जैसे कि 75A 76A, ऐसे कोई भी आर्टिकल आएंगे ना वो हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन ही आएंगे। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और मेरे भी अभी दिल्ली पुलिस में सीएचएसएल जैसे कि मैंने पिछली बार दिया था, उनके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पिछले जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ में सीधे ही क्वेश्चन उठ जाते हैं, उनसे फ़ायदा मिलता है। और इसके बाद करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर इस बार जो 2023 और 2024 में एग्जाम हो रहे हैं उनमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। जब मैंने पहले पिछली बार जीडी दिया था, सीएचएसएल के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे और सीआरपीएफ इनके अंदर थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप आरपीएफ की जो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और अपने जीडी उसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन मिला था। पिछली बार भी एक क्वेश्चन, अब की बार भी एक क्वेश्चन मिला था मेरे को। और करंट अफेयर आप है ना जो लगभग मानिए 10 का महीने का अच्छे से पढ़ लीजिए। प्लस जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि एशियाई खेल हो गए और जो पेरिस खेल हो रहे हैं, जो आपको पता है पेरिस के वो भी होंगे, वो आप जीडी के 1 महीने या 2 महीने पहले होंगे, जुलाई में होंगे। तो आपको पता है वो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। तो आप एशियाई खेल हो गए उनको थोड़ा सा अच्छा पढ़ लीजिए। और उसका खेल हो गई और जो कोई अभी अवार्ड मिले हैं किसी का मरणोपरांत अवार्ड मिले उनको अच्छा से याद कर लीजिए, उनमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जैसे कि अपने सीबीआई के चीफ कौन बने हैं, सीईओ कौन बने, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो जीडी में मेरे यही क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम बात करें जैसे इकोनॉमिक्स में तो इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं। इकोनॉमिक्स अब की बार जो मेरे जीडी में आया उस हिसाब से आप देखें तो आप प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का फिक्स सिलेबस तो है नहीं। आप कितना भी पढ़ लो तो अलग टाइप के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। और इकोनॉमिक्स के अब की बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 4 ऑप्शन इतने बड़े बड़े आ रहे हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी बोर हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की ज़्यादा पढ़े। और साइंस में आप है ना बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा पढ़े, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स में सबसे कम क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री के नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। इस बार मेरे लगभग 3 क्वेश्चन आए थे जीडी में, वो बहुत ही बड़े बड़े मतलब थ्योरी वाइज थे। तो मेरे 3 में से एक ही क्वेश्चन राइट हुआ था उनमें। और उसके अलावा बात करें अब मैथ की, मैथ है ना एक बार आपको अपना 2D और 3D को छोड़ दीजिए, बाकी जो प्रतिशत, एवरेज, लाभ, हानि, कार्य, नाव, धारा, वे सबसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनके। लगभग आप 35 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 26 क्वेश्चन ये नॉर्मल वाला आएंगे। और 2D और 3D से 5 के क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे आपके। तो 3D आपको डिफिकल्ट लगता है तो इनको क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िए, अच्छा कीजिए। और जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गई, आपको डिफिकल्ट लगता है तो उनको सीधे थ्योरी याद कर लीजिए। जैसे कि 2 साल का 2 का ब्याज कितना होता है, 4.04 होता है, इस प्रकार याद कर लीजिए। मैंने याद कर लिया तो इससे आसानी मिल जाती है।
और इसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आपकी मैथ अच्छी होती है, रीजनिंग आपकी अच्छी हो ही जाएगी। और रीजनिंग आप आरपीएफ पे कई भाई कह रहे हैं कि कितना टारगेट रखें, पिछली बार तो 120 में से 120 चली गई थी। तो 120 में से 120 नहीं थी, वो आपने नॉर्मेशन मिलने के बाद चली गई थी। तो मेरे हिसाब से इस बार अब की बार सारे जोन का एक एक ही कट ऑफ जाएगी। तो इस बार थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, जो उसकी थोड़ी सी कम पढ़ाई है उसको मिल जाएगा 2 से 4 नंबर का। तो आप अभी 90 प्लस का टारगेट रखिए, 90 से 95 आपका टारगेट है। अभी आप 90 प्लस कर रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको खुद को पता है अभी लगभग 4 महीने तो आप मान के चलिए, 4 से 5 महीने से आराम से टाइम लग जाएगा, तब तक आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जीडी है, जीडी की आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप लगभग 2 महीने पहले हिंदी स्टार्ट कर दीजिए, हिंदी अच्छी हो जाएगी। और आप टेस्ट है जो लगाते रहिए, सबसे ज़्यादा टेस्ट से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको खुद को पता है टेस्ट में टाइम सबसे कम पड़ता है। और टेस्ट देंगे तो आप जैसे कि रोजगार वित्त अंकित हो गए, विनर्स हो गए, इनके टेस्ट देंगे, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सबसे अच्छा होता है, उनका देंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। आप अपनी जो नहीं आएंगे वो अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, वो कई सारे क्वेश्चन होते हैं सीधे ही आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, उससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और जीडी है जो आपको अगस्त में आ रही है, तो आप आपकी बार टारगेट, अब की बार आपके अच्छा नंबर नहीं है तो टारगेट उसको रखिए, उसमें एसएसएफ आराम से मिल जाएगी। अब की बार टारगेट, पिछली बार मेरे को मैंने सोचा बीएसएफ मिल जाती तो भी अच्छा होता, लेकिन पिछली बार कुछ भी नहीं मिला, 7 से 8 नंबर कम हो गए मेरे। तो इस बार मैंने सोचा कि सीआई से मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन अब की बार तो एसएसएफ वाले नंबर आ गए, 149 नंबर है मेरे। तो देखते हैं कौन सी पोस्ट लेंगे। अभी तो दिल्ली पुलिस में हो रखा है, तो कई भाई कह रहे हैं एसएसएफ ले लो, कई भाई कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ले लो। तो मेरी ड्रीम जॉब तो दिल्ली पुलिस ही थी, अब देखते हैं क्या होता है आगे। आरपीएफ एसआई की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो इस बार तो मेरा जो हो रहा है वो देखेंगे। अभी 2 महीने हैं, तब तक तैयारी करते हैं। और इसके साथ कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे दूंगा। और कुछ भी जानकारी चाहिए, किसी अलग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जैसे कई भाई कह रहे हैं फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में, वो वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, कुछ भी जानकारी के वीडियो बनाने हैं तो वो बना दूंगा। सो थैंक यू। इसके अलावा कुछ भी हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो सब्सक्राइब नहीं, थैंक यू, सब्सक्राइब।